सिविलाइज्ड एक्ट करने के चक्कर में तुम लड़कियों की तरह हरकत करने लगे हो। तुम्हें यह बात मालूम नहीं है, और क्योंकि तुम्हें यह बात मालूम नहीं है तो तुम अट्रैक्ट कर रहे हो बुलीज को, और क्योंकि तुम्हें यह बात मालूम नहीं है तो तुम उन लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि तुम्हारा शिकार करना चाहती हैं, और हाँ, जो कि मैस्कुलिन कैरी करती है अपने अंदर एनर्जी। ठीक है, तुमको ये समझना होगा कि हर मेल और हर फीमेल अलग अलग, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी इस टाइम पे वेस्ट में ज़्यादा और यहाँ इंडिया में भी अब अच्छा खासा, कि हर मेल और हर फीमेल, अब तुम को उससे कन्वर्सेशन के बाद ही पता चलेगा कि उसके अंदर कितना मैस्कुलिनिटी है और कितना फेमिनिटी है। अब ये पहले वाला बात नहीं होगा कि फीमेल के पास ही बस फेमिनिटी होगा, अब मेल भी फेमिनिटी कैरेक्टर रखने लगा है, मेल भी अब फीमेल का कैरेक्टर रखने लगा है। उस तरह से इतने करेगा, चलेगा एकदम इसी से करके फास्ट डर जाएगा, कोई भी सिनेरियो से एक बार डांट देगा तो हो जाएगा। अब फाइट के लिए कैपेबल नहीं है, दौड़ने के लिए कैपेबल नहीं है, फिजिकली कुछ कर नहीं सकते, खाली ट्विटर पर लिख सकते हैं होय 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 होय। तो एक तरह से अब तुम डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हैं। बहुत नंबर ऑफ़ थिंग्स है जिस पे हम ब्लेम कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है मूवीज़ सिखाता है कैसे हीरो को देखना, कैसे गूफी हरकत करता है, गूफी इन द सेंस कि पगला की तरह हरकत करता है, और फिर भी उसको एकदम सुंदर माल मिलती है। ऑब्जेक्टिफाई हो गया क्या, सुंदर लड़की मिलती है। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना चाहती हैं। अरे बाप रे। बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक जेंटलमैन होना ज़रूरी है, सोफिस्टिकेटेड होना ज़रूरी है, सभ्य होना ज़रूरी है, लेकिन सभ्य होने का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम फेमिनिन लड़कियों की तरह हरकत करने लगो और एकदम मिमियाने लगो, एकदम से चापलूस बन जाओ लोगों के। तुमने अक्सर मेरे हिसाब से तुमको लिस्ट ऑफ थिंग्स लिख देना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू, ओके, और उसको प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 2 मंथ 6 मंथ, जब तक कि उसको इंटरनलाइज ना कर लो एकदम अंदर से। को देखा होगा इस तरीके से बात करते हुए कि अरे यार मैं आज से उठा था ना, मैंने सोचा कि आज मैं गोल्डक्लेड भाई का ये वीडियो देखूं जो इन्होंने बनाया है कि वाई टॉकिंग लाइक दिस मेक्स मी फेमिनिन। मुझे नहीं पता यार, मुझे लोग क्यों इतना बुली कर रहे हैं लड़की को, मैंने लड़की से बंदी से बात की। इतना ही बात में हम 2-4 को पॉइंट धर लिए हैं। अब महान नहीं है हम एक बात बता रहे हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला, अनसर्टेनिटी। तुमको पता ही नहीं होता है कि तुम क्या करने वाला है या क्या, मतलब अनडिसाइसिव, अनसर्टेनिटी, ये सब वर्ड लिखो। हम भी लिखते थे 3-4 साल, अभी भी कुछ कुछ जगह पे हम लिखे हुए हैं। एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाओ, हम ही बता देते हैं 3-4 वर्ड तो हम ही बताते हैं, लिखो पहले। अनसर्टेन, क्या नहीं होना है वो उसका लिस्ट है, पहले लिख दो व्हाट नॉट टू बी, ओके। पहला अनसर्टेन, सेकंड अनडिसाइसिव, तीसरा ओवरली एक्साइटेड, फोर्थ बट हर्ट। ये 4 वर्ड है, आगे भी देंगे। बट हर्ट, अब चौथा वर्ड के बारे में पहले समझो। बट हर्ट क्या होता है? बट हर्ट, मतलब कि अगर कुछ हुआ सिनेरियो में, कोई तुमको टीच कर दिया, कोई तुमको कुछ भी बोल दिया उल्टा पल्टा, तो बट हर्ट क्या रिस्पॉन्स नहीं देना है, उनके केवल है, उतना डिफेंसिव नहीं होना है, थोड़ा चिल मारो यार। इतना क्या हो जाता है तेरे को चुल? एक तो तेरा वो बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारा चीज़ पकड़ के तेरे को इस तरह से बिहेव कर रहा है। वो आज का बिहेवियर नहीं है उसका कि आज सुबह में उठा डायरेक्टली तुमको ऐसे बोल दिया, नहीं, तुम उसका पास्ट रिकॉर्ड, तुम उसको इस तरह से अपना वाइब दे के अपना, तुम एक तरह से एक रिपोर्ट बना चुका है उसके माइंड में कि तुम कौन है और किस लेवल पे, और तुम्हारे साथ कितना लेवल तक मजाक किया जा सकता है। तो एक ही दिन में तुम मत समझना कि चुटकी बजाने ठीक हो जाने, नहीं होगा। ओवरऑल कहने का सेंस है ना कि जितना कुछ तुम्हारे साथ होता है ना लाइफ में, तो ऐसे तुम उसको दिखाया करो। कैमरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे उस पर उंगली ऐसे डालो, ठीक है, कि इसकी वजह से हो रहा है, और बाकी उंगली पे ध्यान दो, तुम्हारे वजह से हो रहा है। 2 उंगली उस पर, 3 उंगली तुम पे। 2 उंगली उस पर इसलिए ना क्योंकि होता है कोई कोई फक्ट अप आदमी मिल जाएगा तुमको, लेकिन वो सब रेयर है, ज़्यादातर तुमको नहीं मिलेगा। वो सब मिलेगा तुमको, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में मिलेगा। वो तुमको असली पार्ट पढ़ाएगा जो तुम इधर अपने दोस्त को ही समझता है, ए दुश्मन नहीं, तो तुमको भेंट नहीं है अभी। किया वो भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक दे स्पीक लाइक दिस। और एक चीज तुम सेंस कर पा रहे होगे, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह में एक अलग ही टोनलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, if I have to speak in English, I'm not going to change my tonality. Like I'm not going to speak in a like, all right, this is what again, yeah. Why don't you just speak in a normal way, the way you speak Hindi? Why don't you just speak in English the same way without changing your tonality? Yes, the speed can be different because of the words that you are speaking, but you have to understand this. Like, why you are changing your whole, like, oh, shut the fuck up. Speak like this. Yeah, do you know, I'm planning to go to Pizza Hut today, but Pizza Hut is not that good. Okay?
आई माइट गो टू यार, आई माइट गो टू डोमिनोज। एक चीज सेंस कर पा रहे होगे कि इट डज नॉट सीम नॉर्मल ऑन अ मैन। इतना ज्यादा इमोशनल एग्जैजरेशन, इतना ज्यादा अप एंड डाउन आवाज का। देखो वॉइस मॉड्यूलेशन एक अलग चीज होती है, वो मैं भी कर रहा हूँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। हाँ, थोड़ा सा ओवरली नहीं है एक्चुअली, उस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है थोड़ा डीप होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आदत बन जाए तो बेटर है। अभी तो आप बोल दिए तो हम टोक दिए, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। फिर भी मैं सिर्फ एक टोन में बात नहीं कर रहा। ऐसे हमको नहीं पता कि इनका एक्चुअल टोन कैसा है, लेकिन अच्छा टोन है ये। आई एम लोअरिंग एंड रेजिंग माई टोन एज आई स्पीक। हमको भी ट्राई करना है ऐसा, हाउ टू मेक योर वॉइस डीपर, हाउ टू बी यू नो मान छो। पहले अपना बॉडी वॉडी पे ध्यान दो ना, बाद में अपना ये सब बनाना वो सब बनाना। सड़ी क्या, जिसको देखते हैं मॉग 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 चीको चीको, मारेंगे एक लात बस। बट अभी जो हम एक्ट किए ना मारेंगे एक लात, वैसा भी बॉडी लैंग्वेज नहीं रखना है। वो तो हम कैमरा है तो भी कुछ भी कर दे रहे हैं, लेकिन तुमको समझना होगा जो हम बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे अभी मत ध्यान दो। ऐसे धीरे धीरे जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जब हम थोड़ा केयर करने लगेंगे थोड़ा सा, अभी तो हम थोड़ा चिल मार के वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे तो हम भी वही बॉडी लैंग्वेज रखेंगे जो हम बता रहे हैं। और तुम बोलेगा ये तो गलत बात है, तुम स्विच कर रहा है। चुप। when they speak, they are doing it too much. It is not even voice modulation at that point. It is basically acting like a woman. ठीक है, एक चीज सेंस कर पा रहे होगे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वैसे लड़कियां बात करती हैं। ओह शट अप, ओह व्हाट आर यू डूइंग यार, अरे मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है, मैं कैसे जानूं। एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि दे आर मिमिकिंग द वे वुमेन टॉक, है ना, एक बड़े ही अजीब तरीके से। और क्योंकि कई सारे लड़के ऐसा करते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटी में, जितना तुम एलीट एरिया में जाओगे वहाँ तुम ये चीज़ ज़्यादा देखने लगोगे। तब तो हम ग्रेटफुल हैं कि हम मेट्रो सिटी में नहीं रहते, हम झाटू सिटी में रहते हैं। ऐसे यहाँ भी मेट्रो बन रहा है, पटना मेट्रो। अब फिर जो अभी हम ये जो एक्ट किए हैं वो मेन के अराउंड थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग के अंदर भी स्ट्रेस हो जाता है और थोड़ा बचपन का कीड़ा बाहर आते रहता है। ये साला बाहर निकलने, उसको थपड़िया के अंदर कर लेना। जब भी वो कीड़ा बाहर आए ना, इस तरह का गुफी हरकत करवाए तुमसे, एकदम नाच नटंकी टाइप, बिल्कुल उसको थप्पड़ मार के अंदर करना है। ठीक है, अभी तो हम कर दे रहे हैं ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम करने के बाद तुरंत टोकते हैं तुम लोग को, ताकि तुम मत इसे ए करने लग जाओ पगला। तो एक तरीके से ये हरकतें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ ब्रीड ऑफ men who carry this trait as one of their inherent traits and it causes a lot of problems in their life. ऐसे ही 2 सब्सक्राइबर्स से मेरी बात हुई कंसल्टेशन कॉल पे, उनमें से एक ने खुद ये चीज़ पॉइंट की कि मैं बातें करने से फेमिनिन साउंड करता हूँ, ऐसे ही बात कर रहा था। हम किस लिए भाई बोले पता है, इनका सब्सक्राइबर 2.3 के है और अभी से होने लगा, तो मे बी हम इसको करियर वाइज भी हम सोच सकते हैं शायद से। देखते हैं क्या होता है। ऐसा हम ट्राई करेंगे पूरा इस पर यूट्यूब करने का। बीच बीच में मेरा टाइम मतलब हम छोड़ देते थे यार, कि क्योंकि एफर्ट लगाना पड़ता था, इसलिए अब हम इस तरह से डिज़ाइन किए हैं ना कि इसमें हमको बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता है, बैठ जाते हैं एकदम पटपट करके चल जाते हैं। अब फिर ये जो हम हिल रहे हैं वो सब हिलना नहीं है, ठीक है, सब संभाल के रहो नहीं तो मड़ की भी ऐसी आवाज़ थी, ऐसे ही बोलने का तरीका था। तो वो बोल रहा था खुद से कि मैं फेमिनिन साउंड करता हूँ, इसलिए मुझे कोई सीरियस नहीं। अब ट्राई करेंगे हम कि वैसा बॉडी लैंग्वेज रखो जैसा अभी हम रख रहे हैं, ध्यान दो। सर का बात सुनो लेता और मैं बुली भी होता हूँ। मैंने उससे बोला कि मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करने वाला ही था, और आई एम ग्लैड दैट यू फिगर्ड इट आउट। क्या वजह है कि कुछ लड़के इस तरीके से बात करते हैं। मेरा खुद का एक एनेक्डोट है। मैं गया था हेयर कट कराने, फिर मेरे बगल में एक लड़का आया, वो बैठता है बगल वाली सीट पे, और उससे फिर वो बाबा पूछता है कि मतलब कैसे। ऐसे सर हमको नहीं पता कि अपना वीडियो देखिएगा कि नहीं, हम तो ऐसे मेंशन कर देंगे आपको चैनल पे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बताएंगे आपको। आप ऑलरेडी इतना ज्ञानी हैं, तो एक काफ़ी पुराना आदमी है, डेविड डिएंजलो, अब स्पेलिंग गलत है लेकिन मीनिंग सही निकलेगा। इसमें से एक वीडियो है लॉन्ग फॉर्मेट वाला, हाँ ये वाला, जो वीडियो देख रहा है ना एक बार ये देख लेना। Most men are looking to the woman constantly to see how to behave, how to hold themselves. चलो इस पर रिएक्ट करके देखते हैं थोड़ा सा, उसके पहुँच किए हैं इसलिए ताकि ये वीडियो ज़रूर तुम देखना। लिंक हम इसका नहीं भी देंगे तो ये पढ़ लो टाइटल और ये चैनल देख लो, ठीक है। एक पुराना वीडियो है, मेरे हिसाब से 2000 टाइम का है, मतलब 2001-2 या फिर उसी के टाइम। Their cues for what to say, how to feel, how to act from how ये फेक चैनल अपलोड किया है इसको, ये एक्चुअली उनका चैनल नहीं है। she's feeling, how she's acting. You'll notice, you know, in जिसको इंग्लिश नहीं आता उसके लिए हम ट्रांसलेट करेंगे, टेंशन ना ले।
that same experiment where you're out looking बहुत आता है हमको इंग्लिश. at couples, having dinner on dates and what have you, you'll see that in many cases, the women will be leading the whole show. If the woman starts to get upset, the guy gets freaked out. What's wrong? Everything okay? If she changes her body language, he changes his. बात समझ रहा है. कहने का सेंस ये, इनका ओवरऑल अगर हम सेंस बनाएं तो वो अर्थ नहीं है, वो ही मून है. कहने का सेंस है कि ये अर्थ है, ठीक है, ये मेल तुमको होना चाहिए था. अब वो मून है, वो ऐसे ऐसे करके सर्कल करेगी. इसमें कोई बुराई नहीं है, एक तरह से हैप्पी फैमिली का रेसिपी है. लेकिन होता क्या है, ये मून है. ज़्यादातर केस में आजकल जैसा हो रहा है इतना सारा ब्रेन वॉशिंग के बाद कि ये मून है और अर्थ ही चक्कर लगा रहा है अब ऐसा. She's leading, he's following. चल ठीक है. बेटा आपका करना ये वही वीडियो था, देख लेना. है, कैसे क्या करना है. तो ही वॉज स्पीकिंग इन अ वेरी पेक्यूलियर मैनर. लेकिन उसमें एक पॉइंट था जो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे, एलिवेटर वाला जो एग्जांपल था. Got that. I'm standing there looking away, and he's with energetic, and he could be sitting here and not at. All right, everything's cool. I can go. Let one of the reasons why I don't spot as a projection screen to the world, and you know the dating game. Your inner game. Just get to it. You've got something else. Composure, but encapsulate things the whole time. Made it so clear. Maybe I don't know. Maybe a couple of months ago. And there was a guy who walked in. यही है एग्जांपल, ध्यान से देखो, हम समझाएंगे भी. अगर किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा, हाँ बताएंगे. And there was a guy in the elevator, and another guy kind of walked in. And in the course of going up 2 floors, in a matter of seconds, देखो बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है. देखो, these 2 guys communicated everything that I needed to know whether or not I trusted them, I had confidence and faith in them as human beings, whether or not I want to be friends with them. It all happened literally in a few seconds. The contrast was so amazing. So I walk onto the elevator. Door opens. There's a guy already on the elevator. He's standing next to the elevator buttons. And he looks like a pretty conservative guy. And it looks like he's coming into the office on a day off because he was dressed in some kind of almost like a tracksuit or something like that. But I could tell by his haircut, he had short, well-groomed hair, and real strong body language, serious look on his face. He just looked to me like a very successful, organized, professional guy who really had his act together, even though he was dressed in casual clothes. And then kind of as the door's closing, another guy comes like bumbling into the elevator, like the door, the hand comes through the door, and it's like, oh, I made it. And this guy's dressed in his work clothes. Contrast. This guy's probably like an electrician or a phone repair guy or something, because he's got like a tool belt on with some various kind of big tools. And he's pretty overweight. No one in the last 100 years has told him not to tuck his shirt in and exaggerate the fact, So he got his shirt tucked in, he's got his tight tool belt on. His hair is a complete mess. It's like all over the place. And he's kind of not very well groomed. And, he's got some, work pants on or something. And his body language, his demeanor, he was just not with it, He's walking in there, he's like, oh, yeah. And he looks down at the floors, where the buttons are, and he's like, yeah, oh, yeah, 4th floor, yeah. Unsure. So the kind of composed, successful-looking guy in the casual clothing kind of looks at him and presses the 4th floor for him. And then, Mr. Toolbelt realizes that he said 4th floor without even meaning to say it. He just kind of said 4th floor, and the other guy pressed it, and he felt bad because he said it and the other guy pressed it. He was like, oh, wow, yeah, sorry. Yeah, I guess I just said it, yeah. देख रहा है, फंबल कर रहा है वर्ड्स, टूट रहा है वर्ड्स, डायरेक्टली कोई सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है वो. ऐसा लग रहा है ड्रंक है वो. उसका बॉडी लैंग्वेज का पहचान है. और अभी देखो, he's kind of fidgeting around, unsure, undecisive, पूरा एकदम अनकंफर्टेबल बेसिकली. जब तुम खुद अनकंफर्टेबल होगे ना तो सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाता है. इसलिए बोलता है ना सब कि अगर तुम हाईली कॉन्फिडेंट होगा तो लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं. वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक तरह से तेरा एनर्जी लेना चाहते हैं इस टाइप से. Yeah.
And the other guy who's standing in front of the buttons there kind of looks. इसलिए एक रूल है कि फीमेल के सामने हमेशा कॉन्फिडेंस रहना, क्योंकि थोड़ा भी तो अटपटाया और अनकॉन्फिडेंट हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तेरा अनकॉन्फिडेंट होना उसको भी अनकॉन्फिडेंट और अनकंफर्टेबल बनाता है। At him and like doesn't कंफर्टेबल का उल्टा क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, राइट? अनकंफर्टेबल नहीं होता है क्या? छोड़ो बहन छोड़। shake his head or anything, just even worse, just kind of looks at this whole thing and then like UN और DN disacknowledges him as a human being. It just tuned him out. He just, oh, that isn't relevant to my reality. चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्चुअली मेरे बाल को आप यहाँ से काट दीजिएगा, बट मेरी दाढ़ी को यहाँ से आप सही कर दीजिएगा। और मैं उसे देख के हंस नहीं रहा था, मैं उसे देख के उसे रिडिक्यूल भी नहीं कर रहा था अपने मन में, मैं उसके लिए कंसर्न हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए कंसर्न हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से बाहर की दुनिया है, द खा जाएगा, रफनेस ऑफ द वर्ल्ड खा जाएगा। इस टाइप का जो लड़का है, ये ऐसे जाके ऐसे ही बात कर रहा है लोगों से बाहर, साउंडिंग लाइक अ वीकलिंग। फिजिकली भी वो वीक ही दिख रहा था। ही इज अट्रैक्टिंग बुलीज टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ही इज अट्रैक्टिंग नॉट ओनली बुलीज। अरे ही जरा, इसमें बोली का कोई बात ही नहीं। ऐसा नहीं है कि खास एक बोली को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, वो नॉर्मल बंदा को भी बोली होने पे मजबूर करेगा। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। कहने का मेरा सेंस ये है कि उसका जो ये वाइब है वो एक नॉर्मल इंसान को भी मजबूर करेगा अपना बोली साइन, मतलब बोली साइड डेवलप करने के लिए। अगर उसके अंदर नहीं होगा तब वो डेवलप करके इसको फिर प्रताड़ित करेगा। समझ रहा है? हिंदी समझता है कि नहीं? He's attracting scammers, he's attracting vindictive, vengeful women. वो अपने आप को खतरे में डाल रहा है। This is what I felt when I heard him. अब ये उसकी आदत है, ऐसा नहीं कि वो पैदा हुआ है ऐसे बोलते हुए। तो ये हो कैसे रहा है? जब तुम एक छोटे बच्चे रहते हो ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाते हैं समाज में कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। पर एक उसका बड़ा चंक तुम जाके सीखते हो स्कूल में। नंबर 1 तुम ये सीखते हो कि समाज में इंटरेक्ट कैसे करें, दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करें। और नंबर 2 तुम सीखते हो कि इंग्लिश कैसे बोले। इन मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया उस पॉइंट पे जो टीचर होता है ना, वो फीमेल होती है। लड़का जो है क्लास का, वो हर चीज़ अपनी फीमेल टीचर को देख के ही एम्यूलेट करता है। इसीलिए ये चीज़ देखोगे कि कई सारे ऐसे लड़के जो इंग्लिश में बात करते हैं, वो थोड़ा फीमेल टोनालिटी में बात करेगा, कुछ डिफरेंट ही लगता है। ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट। वो एक तरीका इमिटेट करते हैं जैसे लड़कियां बोलती हैं। लड़कियां तुमको एक चीज़ इसमें सीखना चाहिए। लेकिन जो फीमेल बॉसेस होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक दो को देखे हैं, वैसा नहीं है कि हम रेयर एग्जांपल में भी दे रहे हों, लेकिन जो फीमेल बॉस होती है जिसको मैस्कुलिन एक रोल अदा करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हर पोजीशन, उसका तुम स्पीकिंग देखना, वो स्पीक करेगी मेल जैसा। अब पूरा परफेक्ट मेल जैसा नहीं हो पाता उससे भी, लेकिन वो फीमेल वाला साइड छोड़ देती है और थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी साइड वाला इंग्लिश बोलेगी एकदम थोड़ा। सो व्हाट डू मीन बाय दैट? नो आई डोंट गेट इट, व्हाट डू मीन? आई मीन जिस तरह से अप एंड डाउन का टोन उनका रहता है ना इंग्लिश वाला, यो आई सॉ हिम बट ही वाज ट्राइंग टू सी मी एंड ही वाज डूइंग दिस, ही वाज डूइंग दैट। ठीक है, 24/7 जोकर, ये भी लिख देना वर्ड में, जो वर्ड जो 4 को स्टार्टिंग में बताया था। 24/7 जोकर, चौथ 24 हटा दें, ठीक है। सप्ताह में 1 दिन चूज कर ले या 2 दिन चूज कर ले, या फिर मेरे हिसाब से मिनट ही चूज कर ले। तेरा वैलिडिटी है 5 मिनट तक तू जोक मार सकता है पूरे महीने में। अब तू कब कितना मारेगा वो सोच ले। एक तरह से उसका लिमिटेड होना चाहिए अमाउंट। 24/7 जब मिल रहे हैं, ए जो ख़त्म हो गया, ए अपने आप कहाँ से उड़ा रहा है। हाँ, ये भी एक बोलेंगे, चलो बाद में बताएंगे। उस तरीके से वो भी एमुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे अपनी फीमेल टीचर को इंग्लिश बोलते हुए देखा है। और जैसे रोट लर्निंग होती है ना स्कूल में, रटा रटा के, असली में तो इंग्लिश वो सिखाते नहीं, वो रट रट के सीखो और मतलब काम चलाने वाली सीखो। तो वो रट रट के अपनी टीचर से कॉपी कर करके, ठीक है, उसी टाइप की इंग्लिश बोलना सीखते हैं। दूसरी चीज़, एलीट एरियाज में उनके अंदर एक नोशन डाल दिया जाता है कि अगर तुमको सभ्य दिखना है, सोफिस्टिकेटेड दिखना है, तो सभ्य और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है सॉफ्ट साउंडिंग एंड अ मैन हु इज़ बेसिकली सॉफ्ट, जो कि इमोशनल साउंड करे, इमोशनली अवेलेबल साउंड करे, सॉफ्ट साउंड करे, जिसकी आवाज़ म्यूजिकल हो कि वो जब बोले तो लगे कि वो गाना गा रहा है। इससे यू मेक पीपल फील एट होम अराउंड यू, यू मेक पीपल फील सेफ, यू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, दैट इज़ व्हाट यू डू। पर होता ही है ना कि दिस डेवलप्स इनटू अ गाय
जो कि पहली बात, जब इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश तो उसने एक फीमेल से ही सीखा है बोलते हुए। एंड वुमेन स्पीक डिफरेंटली देन मैन। कोई ऐसी लड़की आदमी की तरह, जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं बोलेगी, और अगर बोलती है तो भाई स्टे अवे। लेकिन इन जनरल वुमेन स्पीक इन अ डिफरेंट वे देन अस। वो जब बोलती हैं तो एक इमोशनल वे में बोलती हैं, उनकी आवाज़ की टोनालिटी अलग होती है ना। एंड मेन स्पीक आइडियली इन अ डिफरेंट मैनर, जहाँ पे टोनालिटी जो थोड़ा काम होते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा कामनेस दिखता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वाइब आता है। होती है उसमें उतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। दीज गाइज ऑन द अदर हैंड दे आर एम्यूलेटिंग देयर फीमेल टीचर्स, और बाद में जाके जिन लड़कियों के लिए सिंपिंग करते हैं ये उन्हें भी एम्यूलेट करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्कूल का दोस्त था जो कि बहुत नॉर्मल था, क्योंकि मैं छोटे शहर में रहता हूँ तो नॉर्मल था बहुत ज़्यादा। वो उसकी एक तरह से देखा जाए तो छोटा शहर में रहना एक प्रिविलेज है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा शहर होता है ना उतना ही कम इन्फ्लुएंस है वेस्ट कल्चर का, ठीक है, WEST वेस्ट। ऐसे WASTE बोलेंगे तो भी अच्छा ही है, क्योंकि वेस्ट इज एक्चुअली वेस्ट। कम्युनिकेशन में कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। वो जाता है एक बड़े शहर में कॉलेज के लिए, 2 साल बीतते हैं, 2 साल के बाद मेरी उसकी बात होती है। वो जो लड़का एकदम नॉर्मल था, अब वो ऐसे बात करता है कि अरे यार बहुत दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं किया। लाइक मैं नहीं, पर यार मैंने तो ऐसा देखा था कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं ना यार वो ऐसी हैं, या मेरी क्लास जो है ना वो क्लास बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर के फ्लोर पे है। लाइक मुझे समझ में नहीं आता कि लाइक मैं करूँ क्या। लाइक मैं खाना खाता हूँ, लाइक मैं पानी पीता हूँ, लाइक मैं सोने जाता हूँ, लाइक मैं उठता हूँ, लाइक मैं सपने देखता हूँ, लाइक उसने इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया था कि आई एक्चुअली गॉट प्रिटी इरिटेटेड। लेट्स से उस दोस्त का नाम राजू था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पॉज किया, उसको रोका और मैंने बोला कि यार एक मिनट, आई यू श्योर, क्या मेरी बात राजू से हो रही है या उसकी बेटी से हो रही है? और मैंने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को कि तुम्हें हो क्या गया है, व्हाट्स अप विद ऑल दिस लाइक एंड व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक अ वुमन? ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स बना लिए हो क्या? लड़कों के साथ नहीं घूम रहे, सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो? हाँ, यू वेर कीप। एक इंडियन कोट है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। यू वेर कीप अ बैलेंस, राइट? तो उसने बोला कि नहीं फीमेल फ्रेंड्स तो नहीं है, एक गर्लफ्रेंड बनी है, ये वो है। तो मैंने कहा कि यार मतलब ऐसा क्या हो गया, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, व्हाट्स हैपनिंग टू यू? तो उसने बोला कि नहीं यार यहाँ पे ऐसे रहते ही आदत पड़ जाती है, क्योंकि लड़कियाँ ऐसे ही बात करती हैं, लड़के भी ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं समझ गया था कि हाँ कुछ कंडीशनिंग हो रही है आसपास के सराउंडिंग से इसका, और इसको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज मैं अब बड़ी जगह पे आया हूँ छोटी जगह से, तो क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे बात करते हैं तो ऐसे बात करना सभ्य लगता होगा, सोफिस्टिकेटेड लगता होगा, एजुकेटेड लगता होगा, इसलिए लेट मी एम्यूलेट दैट। अब लड़कों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अक्सर ये देखते हैं कि कोई लड़की अगर अच्छी इंग्लिश बोल रही है या फिर वो हिंदी भी अगर बोल रही है तो अच्छी तरह से बोल रही है, तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, और बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड। आगे बोलने से पहले हम ही बोलेंगे, फीमेल के एजुकेशन होने से हमारा अट्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो गूंगी भी होगी ना, और उसका अट्रैक्शन मतलब कि अगर उसका लुक्स वगैरह ठीक होगा, फेमिनिटी होगा, ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं होगी, एकदम क्यूट सी अच्छी सी होगी, अगर गूंगी भी होगी तो चलेगा। हम क्या 99% को चलेगा, 1% को मे भी लगे कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, जाओ। तो ये एजुकेशन का जो चोचला रखा है ना, वो हमको तो एकदम नहीं भाता। सुन रहा है ना? शी इज़ ऑल्सो वेरी वाइज। इसमें गलती है उस प्रोपागेंडा की, उस कंडीशनिंग की, जो कि तुम्हें हमेशा बचपन से बताई जाती है कि लड़कियां तो यार हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती हैं, लड़के लफंगे करते हैं। लड़के होते हैं लफंगे, वो मारपीट करते हैं, वो फालतू में अपना समय बर्बाद करते हैं, खेलते कूदते हैं। इधर लड़कियां जो है बस किताब पे अपना ध्यान देती हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग भी काम करती है वहाँ पर। तुम अज्यूम करने लगते हो कि बिकॉज शी इज़ कम्युनिकेटिंग वेल, शी इज़ स्पीकिंग इन सम ट्विस्टेड सॉर्ट ऑफ वे, शी इज़ ऑफ कोर्स वाइजर देन यू। तो तुम सबकॉन्शियसली उसको एम्यूलेट करना चाहते हो। जिन लड़कों की फ्रेम वीक होती है ना, वो लीडर बन नहीं पाते, वो फॉलोअर बनते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट फॉलोइंग द वुमन हैज़ टू बिकम द लीडर इन दैट केस। और उनकी एक क्वालिटी तुम देखोगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत इंस्पायर्ड है, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो तुम्हारी क्वालिटीज़ उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तुम्हारी तरह वो चीज़ें बोलने लगेगी, तुम्हारी विचारधारा अडॉप्ट कर लेगी, तुम्हारी तरह बात करेगी, तुम्हारी तरह के जोक्स मारेगी। इन लड़कों के केस में होता है इसका उल्टा। ये जो होते हैं लड़कियों का रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। मतलब इनके लिए जो लड़की है इनका मेंटर है, लड़की जो है इनका लीडर है, and they are basically the woman of the relationship. And then they start emulating these girls thinking that they are a higher being than them.
वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इतना इतरा इतरा के बोलना उनकी तरफ बुलीज को अट्रैक्ट कर रहा है। इट सूट्स द वुमन, उसको ये सूट करता है कि वो ऐसे बोले। ठीक है, अगर तुम उसकी तरह बोलने लगोगे तुम बन जाओगे फेमिनिन और फिर होंगी तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें। एग्जाम्पल देखा गया है एक रीसेंट इंसिडेंट में, एक क्या ऐसे कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। एक मेट्रो सिटी में एक लड़का ऑटो लिया हुआ था और ऑटो ड्राइवर से उसकी कुछ बहस हो गई, कुछ विवाद हो गया। या तो शायद प्राइस के मामले में कि उसने 50-100 रुपये ज़्यादा मांग लिए थे, या फिर कुछ भाषा वगैरह का विवाद हो गया था कि वो ऑटो वाला कुछ और भाषा बोलता था, ये लड़का कुछ और भाषा बोलता था। तो वो ऑटो वाला लगा लड़के पे चढ़ने, ठीक है, वो एकदम लगा डोमिनेट करने लड़के को, ये मार देंगे अभी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन तुमको किस ये पे चढ़ा, मतलब ऑटो वाला चढ़ गया? बोलता था, ये लड़का कुछ और भाषा बोलता था। तो वो ऑटो वाला लगा लड़के पे चढ़ने, ठीक है, वो एकदम लगा डोमिनेट करने लड़के को, ये मार देंगे अभी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जितने लोग दुनिया से डील कर चुके हैं, इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, वो ये रियलाइज़ करेंगे कि इतना जल्दी वो ऑटो वाला अग्रेसिव नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर भी डर रहता है, उसके अंदर भी डर रहता है कि मैं किससे एंगेज कर रहा हूँ। तो वो इतना जल्दी तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा नहीं, तुम पे हाथ नहीं उठाएगा, है ना। तुम जब इन सब वीडियोस को देखोगे, क्योंकि ये लड़के जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फ़ोन निकाल लेते हैं ना, अब मुझे वीडियो बनाना है, आई सीक जस्टिस, आई विल सीक जस्टिस। तो ऐसे में होता ये है कि तुम वहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि बुली और विक्टिम के बीच में डायनामिक क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, ऑटो ड्राइवर और कस्टमर के बीच में झड़प है, तो जो लड़का होता है ना, ही इज़ एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ गाय। तुम देखोगे ऑटो वाला उसको धमकी दे रहा है टूटी फूटी हिंदी में, तो तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तू कौन है, तो तेरे बाप को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और लड़का पीछे से बोल रहा है, मैंने बोला क्या आपको, मैंने तो बस इतना बोला था ना कि आप मेरा फेयर जो है वो थोड़ा सा कम कर दो, इतना मेरा फेयर कम कर दो आप, मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। लिसन, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड, ओके। ऐसे हम एक टिप देंगे यहाँ पर, जब भी फीमेल तुम्हारे साथ हो, ठीक है, फीमेल कोई भी हो सकती है, तुम्हारा फैमिली मेम्बर या तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो कभी भी नेगोशिएशन वगैरह का जो मामला आता है, पैसा 10 रुपये बचाने का, 5 रुपये बचाने का, ठीक है, वो मत रिस्क लेना। ठीक है, बाहर में जाए बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा, ठीक है, फॉर दैट मोमेंट ओनली। ठीक है, जितना तुमको ये सब टाइप का प्रैक्टिस करना है बॉडी लैंग्वेज वगैरह का, या कैसे नेगोशिएट, कैसे बात, कैसे फ्रेम, कैसे बाउंड्री, कैसे डोमिनेशन, वो सब तुम अकेले करो। ठीक है, फीमेल जब साथ रहेगी तो क्या होता है कि सामने वाले पे भी प्रेशर होता है कि हम झुकने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और मे बी तुम वहाँ पिट जाओ, तो एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारा पूरा फ्रेम छूट जाएगा, पूरा रिलेशन, और एक तरह से वो ज़िंदगी भर का दिक्कत है वो। ठीक है, और एक तरह से बहुत दिक्कत है। तो कभी भी अगर कोई है तुम्हारे साथ फिर फीमेल वगैरह, 20-25 खर्चा होने दो, 50 होने दो, 100 होने दो, थोड़ा फालतू हो जाता कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा दे दो। मानते हैं थोड़ा कायरता लगेगा सुनने में, लेकिन ये कायरता नहीं है, स्मार्टनेस है। मान के देखो, तुमको नहीं पता हम कितना फ़ाइट देखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे फीमेल की वजह से होता है फ़ाइट। देखो, हम उसमें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक तरह से ही बायोलॉजिकल डायनेमिक्स पे जाता है कि वो लोग देख लेता है कि फ़ीमेल है, तो एक तरह से वो प्राइज बन जाती है। हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स का, थिंकिंग डायनेमिक्स का, कि तुम इसको चूज के नहीं है, देखो अब इसको कैसे मारते हैं तुम्हारे सामने, चुज्जा को लेके आइए ना साथ में, समझ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस सब कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ना। ये जो बोल रहे हैं अच्छा है, ये सीखने का है, लेकिन ये सब अकेले में या अपने फ्रेंड लोग के साथ है तब ये सब सीखो, कैसे क्या करना है, ये सब सही है। अगर वो है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। I'm going to send this video to the police। और जितना ज़्यादा वो बोलता है ना, जितना ज़्यादा वो इस तरीके की हरकतें करता है, दैट बुली स्मेल्स ब्लड। और तब तुम देखते हो कि वो बुली और अग्रेसिव होता है, फिर इसको मारता भी है। ठीक है, उसके बाद ये जाके सोशल मीडिया पे बताता है कि मेरे को मारा गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया, एंड आई सीक जस्टिस। ऑल दिस सिचुएशंस कुड हैव बीन अवॉइडेड। मैंने करीब 3 वीडियोस देखे हैं उसी शहर के ऑटो वालों से झगड़े होते हुए, अलग अलग कस्टमर्स की। ये सब साला इडली वाला का होगा, सॉरी फॉर बीइंग रेसिस्ट, बट दूसरे वाले बहुत तेज बन रहे हैं इडली वाले। लेकिन जितने मेल कस्टमर, आई एम बीइंग sarcastic ऑब्वियसली, आई लव माय साउथ ब्रदर्स, जिनका मैंने वीडियो देखा है, दे ऑल स्पीक लाइक दिस। हम लोग भी यहाँ पे लिट्टी वाले हैं, चोखा वाले हैं, बिहार है, ठीक है, या फिर कुछ भी बोल सकता है, बीमारू स्टेट एंड वट यू आर कॉलिंग, लाइक आई डोंट नो। क्यों आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऑटो वाला गाली दे रहे, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मैंने आपको कुछ गाली दी क्या?
मैंने तो बस इतना बोला। उधर ऑटो वाला धमकी दे रहा है कि मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तुझे काट दूंगा, पीट दूंगा। मैंने तो आपसे बस इतना बोला कि आप मेरा फेयर कम कर दो, आप मुझसे ज़्यादा फेयर मांग रहे हो। आपने मुझे ऐसा बोला। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें तो दो है बेसिकली। हम सर का इतना दूर वाला बात नहीं सुना है, लेकिन मेरे हम दोबारा हम देख लेंगे, लेकिन तुम लोग का वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी तुम्हारा बॉडी है। एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं है, नंबर 1 इशू। अगर तुम्हारा बॉडी ठीक ठाक होता, फिजिक अच्छा खासा होता, तो वो नंबर 1 था, तो वो पंगा ही नहीं लेता, ठीक है। और दूसरा चीज़ तुम्हारा इस द वे यू स्पीक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 1 तुम्हारा बॉडी है। इसमें तुमको बोलने का भी जरूरत नहीं है, तो मुंह भी खाली हिलाएगा ना, खाली चुप रहेगा, तो भी ठीक है। तो ठीक है। और दिक्कत अगर मान लो तुम्हारा बॉडी नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन एकदम तगड़ा है, तो भी तो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। सोच के देखो, बॉडी नहीं है तुम्हारे पास और तुम कम्युनिकेशन में अच्छा खासा कर ले रहा है, तो अगर जब एक्चुअली में प्रॉब्लम आना होगा, मतलब वो बंदा एकदम डिसाइड कर लिया कि तेरे को पीटेगा, नहीं बचेगा। तुम कैसे भी कुछ भी बता ले उसको। तो बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हम लोग के बायोलॉजिकल में जाता है। स्ट्रॉन्ग मेल्स ऑलवेज विन। स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट में फाइट होगा तो कौन जीतेगा? सोसाइटी तुमको बता के रखा है कि भाई स्मार्ट जीतेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग जीतेगा। मानते हैं थोड़ा अजीब सेंस लगता होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जीतेगा। 2 + 2 = 5 बोलेगा, फिर भी तेरे को मार के वो 5 बना देगा, तू भी बोलेगा हाँ हाँ 5। सारे केसेस में मैंने देखा है, अभी तक जितने मैंने वीडियोस देखे हैं उनमें यही टाइप का लड़का रहा है। और जितनी बार मैं देख रहा हूँ वो उससे बात कर रहा है ऑटो वाले से, ऑटो वाला और अग्रेवेट हो रहा है, क्योंकि ऑटो वाला भी सेंस कर ले रहा है कि इसको मैं दबा सकता हूँ। अब इसी बात पे हम 20 पुशअप मारने वाले हैं वीडियो के ठीक बाद। ये फेमिनिन है, इसको मैं दबा सकता हूँ। ऑटो वाले को हज़ारों कस्टमर्स का बस 20 का एक सेट, फिर आधा 1 घंटा बाद फिर 20। एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो देख चुका है ढेर सारे कस्टमर। उसको आइडेंटिफाई करना आता है कि किस पे मैं प्रे कर सकता हूँ, किस पे नहीं कर सकता, और कौन मेरे ऊपर प्रे कर लेगा। तुम अगर इस टाइप से जाके हरकतें कर रहे हो इन द नेम ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, यू विल बी टोर्न अपार्ट बाय द वर्ल्ड, ओके। और रहो ब्लू पिल में, सोचो कि आई एम अलाउड टू बी द वे आई एम। आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखो, आप गंवार हो, ओके, आप गंवार हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। ये लड़के जब रिलेशनशिप वगैरह में आ जाते हैं ना, इनकी किसी लड़की से रिलेशनशिप बन जाती है, 100% केसेस में वो जो लड़की रहती है वो मैस्कुलिन पार्टनर रहती है रिलेशनशिप में। रहती नहीं, उसको रहना पड़ता है। ऐसे सर भी सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको रहना पड़ता है मजबूरन, ठीक है, मजबूरन। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप को फ्लोरिश करने के लिए, फ्लोरिश पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, काम कर रहे हैं उस पर। तो कोई भी रिलेशनशिप का हेल्दी होने के लिए कोई ना कोई को एक मैस्कुलिन रोल लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमेशा से मेल लेता था, क्योंकि अब थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो रहा है, सबके लिए नहीं, कुछ चूतियों के लिए। तो वो क्या करते हैं, वही मैस्कुलिन वाला रोल ही फीमेल को दे देते हैं, ठीक है। और एक्चुअली वो प्रॉब्लम का हिस्सा होता है, उससे अच्छे से फैमिली हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी हो जाता है। डेली कुछ ना कुछ लड़ाई होगा, डेली मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और इसमें जो अनहेल्दी वाला जो डायनामिक्स है, जो तुम लोग सेट कर रहा है मैस्कुलिन रोल फीमेल को देके, उसमें प्रॉब्लम ये होगा ना कि थर्ड पार्टी ज़रूर एंट्री लेगा कभी ना कभी। चांसेस बहुत ज़्यादा है, 80% चांस है, क्योंकि उसको फीमेल है ना, वो उसको एक रोल में, उसको एक घोंसला में घुसना है, ना कि खुद घोंसला बन जाना है। हाइपर अच्छे से समझाएंगे किसी दिन। अग्रेसिव, हाइपर मैस्कुलिन, एकदम ये लीडरशिप तो रिएक्ट वीडियो है ना। जेम्स बॉन्ड टाइप, कि मैं बता रहा है तू ये करेगा, तू वो करेगा, तू मेरी उंगली पे नाचेगा। और ये फिर वहां पे भी रीजनिंग करता है कि मैंने तो तुमसे इस तरीके से बात नहीं की, तू मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, लिसन, 50% यू डू, 50% आई विल डू, है ना। इस टाइप की नौटंकी वो फिर करता है। और वो लड़की और ज़्यादा, पहली बात तो डिस्गस्ट होती है उसकी कमज़ोरी से, उसकी फेमिनिटी से। क्योंकि अगर वो लड़की रेनबो नहीं है, अगर लड़की स्ट्रेट है, तो वो चाहेगी कि उसका पार्टनर जो है वो आदमी हो। ये चीज़ तुम्हारे बारे में भी ट्रू है कि अगर तुम्हें किसी लड़की से मैं मिलवा दूँ जो कि एकदम आदमी की तरह एकदम, नहीं भाई, बॉय कट देख के मेरा खड़ा जो रहा है ना, वो ऐसे हो जाता है, उल्टा एकदम क्लॉकवाइज घूम जाता है, जेम्स बॉन्ड की तरह, कि तुम मुझसे जाके पूछ रहे हो कि है नाइस टू मीट। जो मूवी में दिखाता है जिसमें एक लड़की एकदम हाँ हू करती है, भले सुंदर हो, आई डोंट लाइक देम। मैं आपसे बात करना चाहता था, कैसी हैं आप? और वो रिप्लाई करे कि और तू कैसा, अभी 50 सपाटे मार के आया हूं मैं, समझा? तू भी मारेगा सपाटे मेरे साथ, आ जा। तो अगर तुम रेनबो नहीं हो तो मेरे ख्याल से, आई मीन आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यू विल नॉट फील दैट अट्रैक्टेड, है ना। यू विल नॉट फील दैट अट्रैक्टेड टू अनदर मैन बेसिकली।
वैसे अगर तुम हरकतें करते हो इस टाइप की, बेसिकली एक्टिंग लाइक अ वुमन, मैनरिज्म में भी और आवाज़ में भी और बात करने के तरीके में भी, तो नॉट ओनली डू यू इनवाइट बुलीज इन योर लाइफ, बट यू ऑल्सो मेक वुमेन ट्रीट यू लाइक ट्रैश। तो इसकी गर्लफ्रेंड जो है, पहली बात तो इसको कमांड करती है हर तरफ। जितना ज़्यादा ये हरकतें करता है फेमिनिन वाली, उतना ज़्यादा ये लड़की उससे डिस्गस्टेड हो जाती है। जितना ज़्यादा उसके अंदर डिस्गस्ट पैदा होती है, उतना ज़्यादा इसका गुस्सा बढ़ता रहता है, और जितना ज़्यादा इसका गुस्सा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इसकी रिजेंटमेंट बढ़ेगी और उतना ही खराब वो उसको ट्रीट करेगी। इन सारे केसेस में जितने इस टाइप के सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बात की है, दे हैव बीन ट्रीटेड हॉरिबली बाय देयर गर्लफ्रेंड्स। हॉरिबल ट्रीटमेंट के बाद भी इनका एक ही रिस्पॉन्स रहा है, टू ट्राई टू रीजन विद हर। मैंने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस बैड थिंग टू मी, व्हाट डिड आई डू? दिस इज अ डिजीज। और ये ऐसी हरकतें इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका टेस्टोस्टेरोन कम है और बाकी सारी प्रॉब्लम इनके अंदर है, और ये कोई आदमी नहीं है। इनके अंदर बाकी चीजें नॉर्मल है। इनके अंदर कोई भ्रांति डाल दी गई है कि अगर तुमको सिविलाइज्ड एक्ट करना है, तुमको सोफिस्टिकेटेड एक्ट करना है, तुमको पढ़ा लिखा दिखना है, तो यू हैव टू साउंड एज मच लाइक अ वुमन एज पॉसिबल। ओके, यू हैव टू साउंड कंप्लीटली लाइक अ वुमन। तुम्हारी आवाज एकदम पतली सी होनी चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। कंडीशन किया था तुम्हें ऐसे, स्कूल में भी कंडीशन किया जाएगा। इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाओगे ना, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए, वहाँ भी ऐसे ही तुमको कंडीशन किया जाएगा कि डू नॉट टॉक इन अथॉरिटेटिव टोन, है ना, डू नॉट इवन टॉक इन नॉर्मल टोन, टॉक कंप्लीटली सबमिसिव। और इस टाइप की कंडीशनिंग का यही पर्पज है कि ऐसा प्राणी जो होता है, ही इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल, ही हैज़ नो अथॉरिटी एट ऑल, ही हैज़ नो एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ, एंड इन द नेम ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड ही बिकम्स कंप्लीटली स्पाइनलेस। देखो, सिविलाइज्ड होने के लिए और सोफिस्टिकेटेड होने के लिए तुमको लड़की की तरह साउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको जानना है कि हाउ डू सोफिस्टिकेटेड एंड सिविलाइज्ड पीपल साउंड लाइक, जाओ 1947 के अराउंड, और उस समय के जो नेता थे भारत के, जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी नॉलेज वाले थे, उनके बारे में रिसर्च करो। तुम नेहरू जी को बोलते हुए सुनो, तुम सावरकर जी को बोलते हुए सुनो, तुम नेताजी को बोलते हुए सुनो। नेताजी की स्पीच सुनोगे तब जानोगे कि हाउ अ मैन विद अथॉरिटी स्पीक्स। और ऐसे ही नहीं, उन्होंने जाके नाजी जर्मनी से भी रिलेशन बना लिए थे और जाके इंपीरियल जापान से भी रिलेशन बना लिए थे। ही हैड द अथॉरिटी, ही हैड द माइंड, ही वॉज नॉट अ कावर्ड, ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव मैन, एंड ही हैड द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एज एन आइसिंग ऑन द केक। ये सारे लोग भारतीय थे, और कोई भी इस तरीके से नहीं बोलता था कि एक्चुअली आई थिंक दैट द ब्रिटिश शुड बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, बट आई ऑल्सो हैव टू गो टू स्टारबक्स, वेयर इज द नियरेस्ट स्टारबक्स यार, वेयर इज इट यार। पता नहीं किस देश से आ गया है ये। चाहे हिंदी बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो, या फिर लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, तुम्हें नहीं ज़रूरत है इतना फेमिनिन साउंड करने की, या फिर इतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड टोनालिटी लाने की कि तुम्हें तब समझा जाए कि तुम सभ्य हो। सभ्य साउंड करने के लिए जो भी भाषा बोल रहे हो, चाहे हिंदी बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो, या फिर लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, अच्छा, उसके शब्दों का उच्चारण सही से करो। कोशिश करो कि गालियों का प्रयोग मिनिमाइज करो। नहीं पता 12 होगा। साल के बच्चे नहीं हो अब जो नई नई गाली सीखा है और रोज बोल के हंसता है अपने में ही। एक्सक्यूज, इसके EW एक आराम से टोन पे बोलो, रिलैक्स टोन पे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम रश में हो, भाग रहे हो, या फिर तुम्हारे सामने वाला उठ के तुमसे भाग के चला जाएगा। दूसरी चीज, EW मैन, तुम्हारी स्पीच इतनी एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यार आई हैव टू गो टू स्टारबक्स टुडे यार, इज इट ओपन? एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव टू गो टू स्टारबक्स टुडे, इज इट ओपन? Example 2, did you see the difference? If you did, very well, you have learned. कर रहा है ये, चाहे कोई भी भाषा बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो। मेरी क्या गलती थी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी, आपने ऐसा क्यों किया? There's a difference, okay? As a man, try to speak in this way. या फिर तुमको अगर वो तरीका भी अच्छा लगता है तो you can try that too. Life is about experimentation.